हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द AKC क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में अपने व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, 8वां चैप्टर, उस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है 8.1 जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज बनाने वाले हैं। उसके सवालों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का 9वां नंबर सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण 20 समकोण है, जिसमें tan A जो है 1/√3 दिया गया है। यानी कि tan A का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। यानी कि लंब जो है A के लिए लंब 1 दिया गया है, A के लिए लंब जो है BC है 1 दिया गया, और आधार जो है वो √3 दिया गया। आधार ये क्या है? AB है जो कि √3 दिया गया। अब हमें क्या करना है? पहले तो कर्ण ज्ञात करना है, उसके बाद हमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हमको कर्ण निकालना है, तो हम AC निकालेंगे। AC निकालने के लिए क्या करना है? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हमें निकालना है। तो AB क्या है? AB है √3। √3 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। प्लस में BC क्या है? 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर करना है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, यानी कि √4, जिसका फाइनल आंसर हमें 2 प्राप्त होता है। यानी कि इसका कर्ण जो है वो क्या है? 2 है। कर्ण निकल के आ गया 2। अब हमें क्या करना है? बारी बारी से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो है इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें सॉल्व करना है sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। तो यहाँ पे साइन का मान क्या आएगा? साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/2, 1/2 इंटू यानी कि गुना कॉस सी। सी के लिए कॉस क्या है? सी के लिए कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है 2, यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए के लिए कॉस क्या है? आधार बटा कर्ण, यानी कि √3/2, √3/2 गुने साइन सी। सी के लिए साइन क्या है? सी के लिए साइन जो है लंब बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 में गुना होता है तो क्या होगा? 1, और बटे में 2 2 में गुना होके 2, 4, प्लस में √3 गुना होगा तो 3, और यहाँ पे 2 2 गुना होके 4। इसको सॉल्व करने पे जो है क्या आएगा? 4 4 का एलसीएम जो है वो आएगा 4। 1 + 3, 1 + 3, यानी कि 4, 3 1 4, अब बटा में 4, इसको काट देंगे, आएगा आंसर 1। पहला नंबर जो सवाल है हमने उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर जो है क्या आया? 1 आया। अब चलिए हम लोग दूसरा इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमें दूसरा नंबर सवाल जो सॉल्व करना है, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो कॉस का मान जो है, A के लिए कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, यानी कि √3/2, √3/2 गुने कॉस सी का मान क्या होगा? सी के लिए कॉस का मान क्या होगा? कॉस यानी कि क्या? आधार बटा कर्ण, यानी कि 1/2, माइनस है तो माइनस। साइन A का मान क्या होगा? A के लिए साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब है 1 और कर्ण क्या है? 2 गुने साइन C। C के लिए साइन का मान क्या होगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि √3/2। अब यहाँ पे आप देखिए, √3 से 1 में गुना करेंगे √3, बटे में 2 दूनी 4, और माइनस में फिर 1 से √3 में गुना करेंगे √3, अब बटे में 4। आप देखिए √3/4 में से √3/4 जा रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका फाइनल आंसर जो है हमारे पास आएगा 0। अगर आप इसको बटा पर का घटाव भी बनाइएगा तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि सेम टू सेम संख्या में से वही संख्या घटाया जा रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो 9वां नंबर सवाल है वो बन के समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमने जो आपको बताया वो आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर
आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।